घर गृहस्थी की देखभाल उसकी जिम्मेदारी है, करना उसका कर्तव्य है। रिश्तेदारों का मान सम्मान उसका फर्ज है। कुल मिलाकर एक बहू को उसके सारे दायित्व गिना दिए जाते हैं और साथ ही ये ताकीद दी जाती है कि वो उन्हें अच्छे से निभाए। लेकिन उसके हक और अधिकारों का क्या उसके बारे में कभी किसी ससुराल वालों ने बताया या गिनाया नहीं। कभी किसी सास ने जिस तरह अपने मायके में अधिकार से रहती आई हो, उसी तरह यहाँ भी अपने हक से रहो। एक तरफ तो उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो ससुराल में सबकी केयर करे, फिर दूसरी तरफ तुम्हारी सलाह किसी ने मांगी है, अपनी राय अपने पास रखो, बड़ी आई सलाह करने वाली। ये सारे जुमले अक्सर ही हमारे और आपके घरों में सुनने को मिल जाते हैं। ये जुमले घर की औरतों या यूँ कह लीजिए बहू के लिए होते हैं। हमारे समाज में जब एक लड़की शादी के बाद अपना मायका छोड़कर ससुराल आती है, जहाँ उसने लगभग अपनी आधी जिंदगी पूरे हक और अधिकार से बिताई होती है, ससुराल में कदम रखती है, तो उसके दिल में घबराहट के साथ साथ एक उम्मीद भी होती है कि यहाँ सब उसे दिल से अपनाएंगे और अपने परिवार का हिस्सा समझेंगे। मेहमानों के विदा होते होते नई नवेली बहू को कर्तव्यों, दायित्वों, जिम्मेदारियों और फर्ज की टोकरी पकड़ा दी जाती है। उसे ये तो बताया जाता है कि सास ससुर की सेवा को अपना घर समझकर उसे साफ सुथरा और सुंदर रखे, उसकी देख रेख करे। वहीं दूसरी तरफ अगर बहू अपनी तरफ से घर की सजावट या उसकी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करना चाहे, तो उसे ये कहने से भी नहीं चूकते कि ये उसका मायका नहीं है जो अपनी मर्जी चला रही है। पहले घर में अनुमति लो, खास कर सास से। क्या ससुराल में उसे इतना भी अधिकार नहीं? उसका फर्ज बता के उससे ये उम्मीद तो की जाती है कि उम्र में कहीं ननद और देवर से आप या जी कहकर संबोधित करे। तो क्या उसे इतना भी हक नहीं कि उसे भी उनसे पूरा सम्मान मिले? क्यों उससे दूसरों के सामने तू तराक से बात की जाती है? घर की बहू अगर नौकरी करती है या घर पर रहकर कोई काम करके पैसे कमाती है, तो उसे घर के प्रति उसकी जिम्मेदारी बताकर उससे वो धन ले लिया जाता है। तो क्या उसे ये अधिकार देते हैं कि वो ये जाने कि उसका धन कहाँ खर्च हो रहा है या कहाँ निवेश हो रहा है? यदि घर में धन से संबंधित या फिर किसी महत्वपूर्ण विषय से संबंधित कोई निर्णय लिया जाना है, उसके ससुराल के सभी सदस्यों, सास ससुर, पति, देवर और यहाँ तक कि ननद की भी राय ली जाती है। लेकिन बहू का क्या? उसे ये अधिकार दिया जाता है? आज भी कई ऐसे पढ़े लिखे संभ्रांत परिवार हैं जहाँ बहुओं के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। उनमें से कुछ परिवार तो हमारे आसपास ही मिल जाएंगे।